वेलकम बैक। पार्ट 1 में हमने सुना कि इंदौर नगर निगम ने सफाई को टॉप प्रायोरिटी कैसे बनाया। अब इस बार हम जानेंगे कि कैसे ये मिशन ग्राउंड पे वर्क करता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डेली ऑपरेशंस, लोगों की पार्टिसिपेशन, उन सीक्रेट्स के बारे में जो इंदौर को हर साल नंबर 1 बनाता है। अगर पार्ट 1 इंस्पायरिंग था तो पार्ट 2 में आप ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानेंगे। जैसा हमने अभी बात की, आप बता रहे थे, तो जैसे जो हमारा शहर है, हर जगह हर रोड पे हमने 3 तरह के कचरे के डब्बे लगाए हैं, जिसमें है एक ब्लू कलर का डब्बा, एक ग्रीन कलर का डब्बा और एक पीले कलर का डब्बा होता है। मैं जानना चाहती हूँ वो पीले कलर का डब्बे के बारे में कि उसमें किस तरह का कचरा जाता है? उसमें उसको एक्चुअल में लिटर्स बिन बोलते हैं। उस पे क्लियर लिखा भी रहता है कि इसमें घरेलू मतलब घरेलू कचरा, दुकानों का कचरा इसमें बिल्कुल डालना प्रतिबंधित है। मीन्स मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी रोड से चल रहे हो, आपकी फैमिली के साथ आप कुछ गए हो घूमने के लिए, आपने कुछ आइसक्रीम्स लिए हैं, चिप्स का वेफर्स लिया हुआ है, अब उसका जो आपने खाने के बाद जो कचरा निकला उसको आप कहाँ फेंकेंगे? रोड पे तो फेंक सकते ही नहीं, तो उसके लिए लिटर्स बिन लगे हुए हैं। जी। तो उसमें सूखे में सूखा डालना है, गीले अगर कचरा निकला तो गीला डालना है। चूँकि पीला वाला डब्बा जो डस्टबिन लगा हुआ है वो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। इन केस अगर कोई दुर्घटना ऐसी हो गई है या कोई डायपर्स वगैरह बच्चे के डायरेक्ट में कोई रास्ते में कुछ हो सकता है, तो अगर वो आपको डालना पड़े तो आप कहाँ डालेंगे? तो वो पीले डब्बे का यूज़ कर सकते हैं आप उसके अंदर, ओके। ये चीज़ रहती है। लेकिन उसके ऊपर अगर लिखा हुआ है क्लियर कट घरेलू कचरा और दुकानों का कचरा नहीं डालना, अगर आपने डाल दिया और आपका कुछ एविडेंट मिल गया या आप रेड हैंडेड पकड़े गए, तो उसपे 500 से लेके 1000 रुपए का स्पॉट फाइन है। ओके। उस पे नहीं छोड़ते नगर निगम बिल्कुल, क्योंकि अगर आप लोग उसमें कचरे का डब्बा ही बना दोगे उसको, तो फिर गाड़ी भेजने का मतलब क्या निकला? हाँ, हम लोग इतना फिर हम हेक्टर वहीं के वहीं आ गए। वहीं आ गए हम तो वापस से। तो उसको लिटर्स बिन बोला जाता है। उसमें सिर्फ आप लोग छोटा-मोटा जो कचरा निकलता है, रेफर्स निकलते हैं, जो पॉलीथिन्स वगैरह अपने हमने कुछ खाया-पिया जो भी उसको फेंकना हो तो वो आप लोग फेंक सकते हैं उसके अंदर। अदरवाइज़ तो स्पॉट फाइन है उसके ऊपर, और कई बार स्पॉट फाइन हुए भी हैं। बोले ओके। हमारा हम तो ड्यूटी चले जाते हैं और संडे के दिन पूरा कचरा इकट्ठा करा, उन्होंने ला करके जाके डस्टबिन में डाल दिया। अब उनको ये नहीं पता कि मैंने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करा था या मेरा उसमें एड्रेस आ गया या उसमें मेरा मोबाइल नंबर उसमें लिखा हुआ आ जाता सब कुछ। हम उसके मोबाइल नंबर और उसके एड्रेस के आधार पर उसके घर पहुँच जाते हैं। घर ओके। पहुँचते हैं तो वो बड़ा आश्चर्य भी करता है, क्योंकि यार तुम तो घर तक आ गए कचरे को देख के। तो मैंने कहा ये इंदौर शहर है भैया, हम घर नहीं तुम्हारे कहीं भी पहुँच जाएँगे, हम तो स्पॉट फाइन करके जाएँगे, आपने डाला तो डाला ही कैसे? तो लोगों को थोड़ा-सा डराया, स्पॉट फाइन्स करे, जब तक लोगों की जेब से पैसा ढीला हुआ थोड़ा-सा कि भैया यार तू कचरा फेंकना बड़ा खतरनाक मामला है, जुर्म हो गया है ना यहाँ पर, तो लोगों में अवेयरनेस आने लगी धीरे-धीरे जी, करके, जी। ये चीज़ हुआ। जैसे हमने अभी कचरे के डब्बों की बात की, तो ये जितने कचरे के डब्बे हमने पूरे शहर में लगाए हैं, इनका मेंटेनेंस कैसे होता है? मान लीजिए अगर ये टूट जाते हैं, कोई तोड़ देता है या कुछ भी होता है, तो इसका मेंटेनेंस हम कैसे देखते हैं? इसमें क्या होता है, वार्ड वाइज़ डब्बे लगे, 85 वार्ड्स हैं, पर्टिकुलर हर वार्ड के अंदर जो भी डब्बे लगे, किसी के वहाँ ज़्यादा है, किसी के कम है। अब क्या होता है, जैसे मान लो कोई डैमेज हो गया गलती से, कई बार क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, कारों से डैमेज हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यार वो उसका हुक टूट गया, वो यूज़ हो के मतलब, जी। तो एसबीएम जो नेहरू पार्क है, वहाँ पर हमारे एक अधिकारी हैं बिल्लोरे जी, वो भी देखते हैं सब काम, तो उनको रिपोर्ट करना पड़ती है। ओके। उनको रिपोर्ट करेंगे, तो वो पर्टिकुलर उनके उनके जो डाउन लाइन में जो व्यक्ति काम करता होगा रिपेयरिंग-शिपेयरिंग का, उसको भेजते हैं कि आप ये पर्टिकुलर नंबर लो, यहाँ से कॉन्टैक्ट करो, ये बंदे ने फ़ोन लगाया सामने सुपरवाइज़र ने, फला ये वार्ड नंबर 34 है, हुँ। आप इनसे मिलो और ये डब्बा आप उसका पूरा रिपेयर करके, या अगर नहीं हो रहा तो उसको नया लगा दो वहाँ पे सेटअप। बट सूखे हुए डब्बे ऐसा नहीं होना, अगर स्टिकर अगर अगर 2000 सर्वे का अगर मान लो 25 सर्वे चल रहा है, उसपे स्टिकर पे 2024 लिखा है, तो वो भी हमको नहीं लगता कि यार 24 निकल गया है, तो वो वापस स्टिकर हटाओ और 2025 का स्टिकर लगाओ, क्योंकि सर्वे में उसके फ़ोटोज़ होते हैं। जब फ़ोटो होंगे तो 2025 दिखाना चाहिए, ना कि 24 दिखाना चाहिए। तो वो सब चीज़ हमको बारीक मॉनिटरिंग करना पड़ती है हर चीज़। वो हम लोग देखते हैं। हम लोग ऊपर उनको बताते हैं कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग वहाँ से टीम भेजते हैं। और इन्हीं डब्बों की सफाई किस तरह से होती है? जो गाड़ी भी आती है? ये ओपन्स गाड़ी चलती है। ओके। एक जैसे डी टू डी व्हीकल चलता है, घर-घर कचरा लेती है, एक ओपन गाड़ी आती है। ये सपोज़ करो कि आपके यहाँ गार्डनिंग का कुछ काम हुआ, आपने पेड़ों की ट्रिपिंग करी, आपने बहुत सारा हुँ। कचरा इकट्ठा कर दिया, वो तो उस गाड़ी में जाएगा नहीं। तो आप फ़ोन करोगे कि विनय जी, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने ट्रिपिंग करी, यहाँ पे गाड़ी, तो उसके लिए एक ओपन व्हीकल चलता है। ओके। वो ओपन व्हीकल के अंदर बीच में पार्ट है, उसमें भी कचरा गीला-सूखा अलग-अलग ही जाएगा। मिक्स कचरा तो किसी भी तरीके से लेते नहीं है। ये जो पार्टीशन बना हुआ है, उस डब्बे को फ्लो करना पड़ता है, नीचे गिराना पड़ता है, उसमें से हमको छाँटना पड़ता है हमारे बंदों को। ओके। क्योंकि जनता ने लाके डाल दिया। हाँ। अब डाला है तो ऊपर 100 का मिक्स कचरा होगा, तो उसको अलग-अलग हम लोगों को करना पड़ता है। हम लोग अलग-अलग ओके। करते हैं, हमारे व्हीकल में रखते हैं और फिर लैंडफिल पे पहुँचाते हैं, ट्रांसफर स्टेशन।
तो वो लोग हम लोग ही मेंटेन करते हैं उसको। और वो दिन में लगभग 2 या 3 बार खाली होते हैं। अगर ऐसा लगता है कि यार इस डब्बे पे कचरा ज्यादा आ रहा है, तो आसपास हमको सर्वे करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार इस डब्बे पे कचरा कहाँ से आ रहा है। तो कई बार हम लोग हमारे बंदे खड़े करना पड़ते हैं ओके। कि आप यहाँ खड़े हो जाओ, देखना कहाँ से कौन लेके आता है। तो कई बार कॉलेज के लड़के लड़कियां निकलते हैं, कई बार रेंटेड लोग निकलते हैं कि हम तो रेंट पे रहते हैं सर, हमें मालूम नहीं था कि इसमें कचरा डालना नहीं है। फिर हम उनको पढ़वाते हैं, पूरा स्पॉट फाइन करते हैं 500 रुपए का। मीडिया से एक बात वो भी निकली थी, सामने आई थी आपने, कि अपन ने जैसे कोई स्पॉट फाइन करा, जी। स्पॉट फाइन करने के बाद ये होता था कि हम लोग मीडिया में देते थे ओके। कि सपोज करो कि मान लो किसी संस्थान का आपने स्पॉट फाइन करा 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, तो अगले दिन उसको पेपर में देते थे। तो पेपर में देने से होता था कि मेरा नाम खराब हुआ, मेरी संस्था का। तो अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट फ्यूचर में मुझे इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करना है कि नगर निगम कॉर्पोरेशन आए मेरा चालान करे और पेपरबाजी हो। जी। तो उनको एक डर बैठा। हम्म। तो बोले सर हमको क्या करना है, आप हमें बताइए। तो फिर हम उनको समझाते थे इस प्रकार का हम कचरा अलग अलग रखिए, हमारी व्हीकल्स आएगी, आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा। उनको फिर हमने ब्रीफिंग चालू करी हर बड़ी बड़ी संस्थान में। और इस तरह से ट्रेनिंग भी दी इस तरह की ट्रेनिंग भी दी हम लोगों और उन्हें बताया कि ने, किस बताया तरह से तो आप उनको। हाँ, अब नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आपको इस प्रकार का कचरा अलग अलग रखेंगे, अगर मिक्स रखेंगे तो फिर वापस से आपका स्पॉट फाइन होगा। स्पॉट फाइन में हाथों हाथ स्पॉट फाइन है। जी। उसमें 100 रुपए 500 रुपए से लेकर के तो 50,000 1 लाख तक के स्पॉट फाइन है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी बहुत काम करा नगर निगम ने। कहीं भी पॉलिथीन मिलती है तो हाथों हाथ ठेले वाला भी अगर कोई सब्जी दे रहा है, पॉलिथीन मिलेगी तो भले 200 का स्पॉट फाइन होगा, पर उसका स्पॉट फाइन होगा। उसको इसलिए स्पॉट फाइन करना है 200 रुपए का कि तू भैया कस्टमरों को बोल कि घर से झोला लेके निकले, ना कि प्लास्टिक में मैं दूंगा। हम्म। प्लास्टिक में अगर आप दोगे तो आप पे फाइन होगा, जनता पे नहीं, आपको, क्योंकि आप व्यापारी हो, आप एक व्यापार कर रहे हो, और व्यापार आप इंदौर शहर में कर रहे हो, तो आपको गाइडलाइन तो फॉलो करना पड़ेगी। तो इस प्रकार हर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम लोगों ने स्पॉट फाइन किए, लोगों को समझाया, अवेयरनेस की, एनजीओ की मदद ली, जनप्रतिनिधि की मदद ली, पार्षदों की ली, स्कूलों में गए, कैंपेन चलाए। और जो अपनी मॉर्निंग वॉक सुबह जो निकलते हैं, जी। हम लोग गार्डन्स में गए, लोगों से बात करी। अपना जो शालीमार टाउनशिप जितनी टाउनशिप है, संडे संडे को वहाँ पे मीटिंगें करी। हाँ। तो इस प्रकार लोगों में धीरे 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 करके हम लोग अपनी पोजीशन पे पहुंचे हम लोग। तो अभी तक का आपका सबसे बड़ा कैंपेन कौन-सा रहा और सक्सेसफुल रहा? जो सबसे इफ़ेक्टिव आपको लगा कि हाँ, इस कैंपेन से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ अभी नहीं, तक में? कैंपेन तो हमने जगह-जगह चलाए हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ये नहीं बोल सकते कि किस पर्टिकुलर कोई चीज़ से हमको ऐसा हुआ है, कि हर जगह का क्या रहता है कि डेफिनेशन अलग-अलग है, हर तरह का स्ट्रक्चर अलग-अलग है, हर वार्डों का। जैसे अब आप भोलाराम उस्ताद मार्ग जाओगे, आप भंवरकुआं जाओगे, नवलखा जाओगे, राजवाड़ा, ये पूरा टोटली कमर्शियल है। हाँ। इसमें 100 में से आपको कम से कम 80% कमर्शियल मिलेगा। जी। तो कमर्शियल में एक्टिविटी करने का एक मेथड अलग होती है, क्योंकि व्यापारियों को समझाना, वो ऑलरेडी बिज़ी है। हाँ। वो ऑलरेडी इजी, वो दुकानदारी करेगा, तुम्हारा कचरा अलग अलग करना ही करना, हाँ। तो उसको फिर भैया तू तेरा बंदा रख, हमारी गाड़ी आएगी, उसमें अलग जल उस प्रकार का। फिर कई बार ऐसा होता है कि बड़े इंडस्ट्री एरिया में, तो वहां पर जहाँ आपकी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, आपका मान लो कोई आपका रबर का कोई काम चल रहा है, या कोई बैग बनाते हैं आप लोग, उस प्रकार का रॉ मटेरियल निकल रहा है, तो वो उसको आपको कैसे रीयूज करना है, या उसको आपको किस प्रकार रखना है, तो उन लोगों को सबको जाकर समझाना। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह की चीजें सब आती है। किसी जनता के बीच में समझाना अलग चीज हो जाती है, हाँ। व्यापारी वर्ग को समझाना अलग चीज हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि व्यापारियों को मीटिंग लेकर के एसडीएम बुलाना पड़ा कि आप लोगों को कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखी है, आप लोगों को वहां आना है, और वहां पर टेबल पे बिल्कुल उनको स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये चीज फॉलो करने वाले हो, और अब आपको कल से चीज फॉलो करनी है। फॉलो करना, अगर नहीं करेंगे देन आपका फिर स्पॉट फाइन होगा। तो उन लोगों को भी बुलाया गया, तो हम लोगों ने वहां पर भी मीटिंग करी, जहां पर वो लोग उनको सुटेबल हो, हम लोग वहां पर भी गए, जैसा उन लोगों को लगा। और हम जो बोल रहे हैं आप करो, बस करने से आप ही का फायदा है, हमारा नहीं है। उसमें फिर क्या हुआ, 2024 में आरआरआर सेंटर खुले, मतलब वाला जो अपना था फंडा की, रीयूज रिसाइकल। और इस प्रकार का था कि जैसे मान लो पुराने कपड़े निकलते हैं अपने, तो लोग क्या करते कचरे में फेंक देते थे उसको। जी। तो उसकी जगह क्या करा कि जो एक कलेक्शन सेंटर बनाया, कि आपके जो भी वेस्ट कपड़े हैं आप हमें लाके दीजिए, हम उसको साफ सुथरा करके जिन गरीब बच्चों को या जिनको जरूरतमंद होगी वो यहाँ से लेके जाए। हाँ। चाहे कपड़े हो, चाहे बुक्स हो, चाहे चप्पल हो, चाहे बैग्स हो, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा इसका कोई यूज नहीं है, हुँ। तो फेंकने की बजाय आप लोग हमारे पास लाके दीजिए, हम लोग जिनको भी यूज करना होगा उनको जाके उस जगह तक पहुंचा देंगे उसको हम। जी। तो आरआरआर सेंटर बनाया हम लोगों ने, तो उस थीम पे भी काम करा। तो ये सब कुछ एसबीएम से ही संभव हुआ, स्वच्छ भारत मिशन से ही बहुत सारी चीजें सिखाई उन्होंने कि किस प्रकार आप इस चीजों को फॉलो कर सकते हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अब दूसरी बात ये हुआ कि गार्डन्स के अंदर जितने भी टूटी फूटी चीजें की, जैसे टायर हो, लकड़ी के कुछ चीजें हैं, उनको आप लोकल आर्ट में कन्वर्ट कर देना।
टायर्स को आप इतना डेकोरम कर देना, सीट टाइप बना देना। तो वो सारी चीजें बना करके लाके गार्डन्स वालों को दी। उस गार्डन्स में जो उसको अडॉप्ट कर रखा था जिन कॉलोनी वालों ने, उनको बोला कि अब आपको ये सब चीजें दे दी गई है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हुँ, तो उससे क्या हुआ, सब चीजें जो फेंकने की चीजें थी वो रीयूज होने लगी। हुँ, तो ये लोगों में अवेयरनेस आई, तो वो घर में भी ये चीज करने लगे। हाँ, पानी की बॉटल फेंक देते थे वो लोग, तो उसको उन्होंने काटा, उसको डेकोरम करने लगे। तो ये एक्टिविटी और ये सब चीजें होने लगा धीरे धीरे तो करके। कहीं न कहीं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी है ये। तो वो लोग बताते, सर हम लोगों ने देखो ये सब, हम बाहर से गमले नहीं लाते हम लोग, हमारा जो वेस्ट सामान था उसी से हमने पेंटिंग करके ये प्लांटेशन लगा ली हमारे घरों में। हाँ, तो महिलाएं घर की एक्टिव होने लगी। घर में ही उसमें एक चीज और होती है कि अगर घर में ही अगर आप गीले कचरे की खाद बनाते हैं तो आपको संपत्ति कर में रिबेट मिलता है। उसका सर्टिफिकेशन एनजीओ देता है। एनजीओ का बंदा जाएगा आपके घर में, हम ये देखेगा कि आपका जो बंदा, आप जो सिर्फ कारपोरेशन को सूखा कचरा दे रहे हैं, गीले कचरे को आप कंपोस्ट करके खुद खाद बना रहे हैं और अपने गार्डन में यूज कर रहे हैं, तो आपको संपत्ति कर में रिबेट मिलता है। तो वो आप जो सर्टिफिकेट अगर आप जोन पे दिखाएंगे तो आपको संपत्ति कर की छूट मिलेगी आपको, जी, कि आप लोग गीला कचरा खुद सेग्रीगेट कर रहे हो। उसमें हम लोग क्या करते हैं फिर, जो स्वच्छ सर्वेक्षण टीम आती है उसमें आपके घर लाके विजिट करवाते हैं कि हमारे यहाँ की जनता इतनी एक्टिव हो गई है कि वो खुद सेग्रीगेट करने लगी है, खुद कंपोस्ट करने लगी है, उसको रिसाइकिल करने लगी है। तो वो सब चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं अपने को ओके। कि जनता इतने अवेयर है आपके यहाँ। तो ये सब चीज़ें होने लगी। तो आज अपन 8वें नंबर पे इतना नंबर 1 आए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहा, बस लोगों का बहुत सहयोग रहा। बाकी तो सब अभी और आगे चलना ही है, उसको मेंटेन करना है अपने को पूरा। तो जैसे कि हम अभी कचरे और डब्बे की बात कर रहे थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि कचरे से कोई हमें ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मिली है या जो कभी नगर निगम ने एक्सपेक्ट ना किया हो कि वो कचरे से मिल सकती है? क्या प्रोसेस होता है फिर अगर ऐसा कुछ मिलता है? ऐसा होता है, मतलब बहुत कम होता है वैसे तो, लेकिन हुआ है। उसमें कई बार, एक बार क्या हुआ था बीच में, किसी का गोल्ड, एक कान का, मतलब कोई रहवासी थे, उनके सफाई के दौरान वो चला गया था वो। और सडनली एक आधे घंटे बाद उनका फोन आता है कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया और ये जो कान का बाला था, सोन जो गोल्ड का था, वो चला गया उसके अंदर। फिर उनसे पहले ये पूछा जाता है कि आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने बता देते पर्टिकुलर हम इस सेक्टर में रहते हैं। तो फिर ये देखना पड़ता है कि उस सेक्टर में गाड़ी कौन सी जाती है, उस गाड़ी को आइडेंटिफाइड करना पड़ता है अपने को, फिर उसके वर्कर से बात करना पड़ती है। और अगर वो गाड़ी ट्रांसफर स्टेशन तक नहीं गई है तो अपन उस कचरे में ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी वहाँ पे खाली हो गई है ना, तो उतने बड़े कचरे के क्वांटिटी में उस चीज़ को ढूंढना बड़ा पॉसिबल नहीं होता है फिर। हाँ, लेकिन एक बार हुआ था तो उसका मिल गया था वो चीज़। एक बार किसी के डॉक्यूमेंट चले गए थे, एक बैग चला गया था, उसके अंदर आधार कार्ड वगैरह भी थे। क्योंकि आधार कार्ड में तो सब उसका एड्रेस वगैरह सब था, तो वो इजीली हम लोगों ने उसको प्रोवाइड करा दिया था। बाकी जनरली में हो जाता है ये गलती हुँ। से, लेकिन अभी लोगों ने थोड़ा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, लेकिन अब और कभी जैसे कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, तो फिर आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? वो तो मैडम ऐसा रहता है कि वो फिर उनको कन्विंस करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो तो गलती उनकी नहीं मानते। वो तो बोले सर आपकी गाड़ी में गई है, गाड़ी में ही होगा, कचरे में ही होगा, ढूंढो आप तो इसको। मैडम मैंने क्या, अब आप लोग, आपने 9 बजे कचरा डाला है, आप हमें 2 ढाई बजे अगर फ़ोन कर रहे हो, उसके बाद तो मैडम वो 2 बार गाड़ी खाली होने चली गई है। और वो खाली होके वो कचरा हमारे जो कैप्सूल्स है उसके द्वारा तो मैंने लैंडफिल चला गया, तो उतने कचरे में तो पॉसिबल ही नहीं है ढूँढना उस चीज़ों को। जी। उनको समझाना पड़ता है, उसे कन्विंस करना पड़ता है उनको। तो वो थोड़ा-से मानते भी नहीं, तो कहीं ये सारा एग्री हो काम जाते हैं। कौन करता है अगर किसी हम को लोग करते हैं, कन्विंस करना है? हम लोग करते हैं। अगर हम लोग से भी नहीं हैंडल हो पाता तो फिर हम हमारे सीनियर्स को बुलाते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। फिर भी अगर वो नहीं माने, तो फिर अब ये रहता है कि आप रिपोर्ट डालो, यही कर सकते हैं। उनको सर थोड़ा बताना पड़ता है, रिपोर्ट डाल दीजिए मैडम, क्योंकि गलती हमारी तो थी नहीं। हमारा बंदे ने थोड़ी ना कोई आपका कोई चीज़ों को आपके घर में गया है या आप लोगों ने गलती से उसमें डाला है वो। तो आप भी अपनी गलती मानिए। अब हुँ। चूँकि गाड़ी अगर आप ऑन द स्पॉट बोलते तो अपन ढूँढवा भी देते। जी। ये सब चीज़ें उनको बताना पड़ती है फिर। ये तो जैसे आपने हाउस होल्ड की बात की कि जो घर का कचरा आता है उसमें अगर कोई चीज़ आ जाती है ऐसे तो क्या होता है? लेकिन जब हम रास्ते में जाते हैं और रास्ते में कहीं कुछ गिर जाता है किसी डब्बे में, तो फिर उसका क्या प्रोसेस होता है? अब उसमें तो हम कैसे पता लगा नहीं, अगर रास्ते में अगर किसी की कोई वैल्यूएबल चीज़ गिर गई है, तो अगर या तो वो व्यक्ति खुद ढूँढता हुआ आ जाए तो ठीक है, अगर ज़ोन वगैरह पे हमारे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर उस चीज़ में कोई कोई एविडेंट ही नहीं है किसी चीज़ का, कोई मिल ही नहीं रहा है, तो फिर या तो हम उसको जमा कराना पड़ता है हमारे सीनियर को या हमारे ज़ोन पे जाके कि भैया कोई यहाँ पर आ जाए तो अब ये हमको ये चीज़ मिली है। तो अपन उसी चीज़ को ये कर सकते हैं। अगर उसमें कोई एविडेंट मिलता है अपने को तो अपन उसके घर जाकर दे सकते हैं। अब कोई कागज़ मिल जाए तो उसमें एड्रेस वगैरह रहता है। कोई ऐसी चीज़ गिर जाए, मोबाइल गिर गया जिससे, तो अपन फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं, या कोई गोल्ड का सामान है या कोई पेपर्स हैं या कुछ और चीज़ें गिर गई या बैग ही गिर गया उसका, तो अपन वो चीज़ को नहीं उसको ढूँढ सकते कि किसका है, भगवान जाने, अपन को नहीं पता किसका है। तो अगर वो ज़्यादा वैल्यूएबल रहता तो फिर अपन उसको वहाँ जाके ज़ोन पे कस्टडी पे जमा करा देते, कि कोई तो होगा जो ज़ोन पे आके बात करेगा। तो बात करेगा तो अपन उसको वो चीज़ दे देंगे। ये चीज़ रहती है।
ओके। तो जैसे हम अभी वर्कर से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो जो हमारे डस्टबिन्स हैं, उसमें जो जो भी प्लास्टिक का कचरा जो भी आता है, क्या ऐसा कभी हुआ है कि वर्कर्स उन्हें निकाल के अलग कोई एक्सटर्नल जगह पे जाके उसे बेच के नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कुछ होता है। हुआ है? एक्चुअली क्या, हमारे गाड़ी में कंपार्टमेंट बने हैं, तो वो गाड़ी का कंपार्टमेंट तो फुल करके ले जाना पड़ता है। जो प्लास्टिक्स रहता है ना, उसको हम लोगों को तो ट्रांसपोर्टेशन में देना ही पड़ता है। अगर इन केस कोई फिर भी बदमाशी करता है कोई वर्कर्स, तो उसके में ये रहता है कि या तो उसको सस्पेंड कर देते हैं। पहला तो ये रहता है कि उसकी सैलरी डिडक्ट हो जाती है 5 दिन 8 दिन पनिशमेंट के लिए, कि भाई आप अगली बार ये सब चीज़ मत करो। देन अगर वो अगली बार फिर से अगर वो प्रोसेस को दोहराता है, तो फिर उसको सस्पेंड कर देते हैं उसको। क्योंकि वैल्यूएबल चीज़ है नगर निगम के लिए। अगर नगर निगम का अगर ये काम है कि तुमको यहाँ से प्लास्टिक इकट्ठा करना और जाकर के तुमको ट्रांसफर स्टेशन पहुँचाना, अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, बीच में बदमाशी कर रहे हो, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो उस पे फिर उन पे कार्रवाई होती है मैडम। ओके, और उसमें कार्रवाई के साथ-साथ फिर हम लोग को भी बात आती है कि आप लोग क्या मॉनिटरिंग कर रहे हो? जी। आपके वर्कर ने ये हर मतलब इस प्रकार की हरकत क्यों करी? तो वो हम लोगों को भी क्वेश्चन उठते हैं मैडम। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो बराबर लैंडफिल पे जाए। तो वर्कर्स का परफॉर्मेंस या काम आप किस तरह से मेजर करते हो? कैसे देखते हो? वो रहता है, सबसे बड़ा फीडबैक रहता है जनता, कि जिस एरिया में, जिस बीट पे व्यक्ति लगा है, जैसे सपोज़ करो कि कोई भी ऐसा कर्मचारी है, जो 54 नंबर के गीतांजलि वाटिका के आस-पास का स्वीपिंग का काम है। अगर उसका काम अगर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, तो हम लोग हमारे वर्कर, हमारे इंस्पेक्टर, हम लोग कभी भी डायरेक्ट चले जाते हैं मिलने लोगों से, या फिर मॉर्निंग वॉक के दौरान कोई लोग को मिल ही जाता है। तो भैया आप लोग कहाँ रहते हो? हम लोग यहाँ रहते हैं। तो आप क्या कर्मचारी? बोले सर वो हमारा कर्मचारी आती है पर काम ठीक का नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, आप उसको चेंज कर दीजिए। तो 1 या 2 बार अपन को समझाते हैं। अगर थर्ड बार भी अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसका एरिया चेंज करना पड़ता है हमको। कि किसी ऐसे व्यक्ति को लगाना पड़ता है जो वहाँ पे डेपुट करना पड़ता है, जो लोगों से समन्वय बना के काम करे, उनका व्यवहार अच्छा हो, उसका काम की क्वालिटी अच्छी हो, जिस चीज़ का उसको पे नगर निगम कर रही है, वो काम अपनी ईमानदारी से वो करे। नहीं होता है तो फिर आगे एक्शन लेना पड़ती है या फिर सस्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि बार-बार वही चीज़ दोहरा रही है, तो मतलब वो समझ नहीं पा रहा है वो, हाँ। तो उसको फिर सस्पेंड कर देते हैं उसको। फिर उस जगह पे दूसरे व्यक्ति को डिप्यूट करना पड़ता है। तो कुल मिला के ओवरऑल जनता प्लस जनप्रतिनिधि, इनका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। उसके दौरान ही हम उसका क्लास भी डिसाइड करते हैं कि हाँ यार, ये अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, हुँ। वो चीज़ रहती है मैडम। क्या कुछ ऐसे लूपहोल्स हैं जिस पे अभी फ़िलहाल नगर निगम वर्क कर रही है इम्प्रूव करने के लिए? अभी सफाई के साथ-साथ क्या होता है कि जल संसाधन, मतलब कि जो अपने सरस्वती नदी गई है बीच की, वो खान नदी जो उसको बोलते हैं अपन, जिसमें थोड़ा-सा ड्रेनेज का पानी मिक्स होता है, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही है, उसके लिए भी अपन ने नगर निगम बहुत इनिशिएट कर रही है कि अपन उसको कैसे भी करके उसको शुद्ध कर दें। और वो उसका जो पुराना रूप था नदी का, जो अहिल्याबाई के समय था इंदौर के अंदर, वो रूप में अपन वापस को लाना चाहते हैं। तो सफाई के साथ-साथ क्या होता है इसमें, सर्वेक्षण के अंदर भी प्रॉब्लम ये वो चीज़ होती है कि 3 तरह का सर्वे भी होता है। एक तो ये होता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, एक 7 स्टार होता है, एक वाटर प्लस होता है। तो वाटर प्लस के अंदर, जैसे इसके अंदर अपन ये कर रहे हैं कि आप पानी को भी रिसाइकिल कैसे करते हैं। अब पानी को रिसाइकिल करना मतलब पानी, जो वेस्ट पानी जा रहा है उसको रिसाइक्लिंग करना है, तो उसके लिए क्या-क्या प्रोसेस रहेगी, उसके लिए कबीरखेड़ी में बड़ा प्लांट लगा हुआ है। तो अभी नगर निगम उस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है कि पानी जो है, एक तो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, नर्मदा पे डिपेंड है, बोरिंग सारे सूख रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर को लेके अपन पानी को रिसाइक्लिंग कैसे करें, वेस्ट पानी को अपन किस प्रकार यूज़ करें। तो अभी फिलहाल में ये भी हुआ था कि जितनी भी बड़ी-बड़ी मल्टियाँ बनती हैं, वहाँ पे जो तरी होती है, जो अपन पानी से अपन उसको करते हैं, तरी वगैरह करते हैं, तो हमारा जो वेस्ट पानी निकलता है, वो ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट से उसको 4 से 5 बार फ़िल्टर करके उतना फ़िल्टर कर देते हैं कि वो थोड़ा-सा उसमें स्मेल कम आए, और टैंकर के माध्यम से उसको हम लोग बेचते हैं मतलब उनको देते हैं, मतलब अपन कुल मिला के, किसको? बड़ी-बड़ी मल्टीज़ वालों को। तो आप जो पानी जो मल्टी में तरी कर रहे हैं, वो पीने का पानी मत यूज़ करिए, हमारा ये वाला पानी यूज़ करिए। नगर निगम के जो गार्डन्स है, जितने डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ पे ये वाला पानी यूज़ करिए। तो अभी नगर निगम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ताकि पानी वेस्ट नहीं हो कुल मिला के। उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। स्वच्छता के साथ-साथ ये भी बहुत बड़ा, पानी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है मैडम। इतने टाइम से हम नंबर 1 पे बने हुए हैं, इंदौर नंबर 1 पे आ रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई एक्सटर्नल अधिकारी या कोई भी बाहर से आया हो इंदौर, ये जानने के लिए कि हम कैसे नंबर 1 पे टिके हुए हैं या अभी भी हैं? तो क्या प्रोसेस रहा? क्या बताया आप लोगों ने उनको? बिल्कुल मैडम, ये जो है इंदौर नंबर 1 जो 8 बार नंबर अभी अपन आज फिर आए हैं, इसमें हर महीने में करीब महीने 2 महीने में 1 बार फील्ड विज़िट होती है। विभिन्न शहरों के लोग आते हैं, लोग मतलब विज़िट भी होती है इंदौर के अंदर। क्योंकि सिटीज़ के वहाँ के जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं, वो उनका एक दल आता है जिसमें 15 लोग, 17 लोग, है ना? ये सब चीज़ें के लोग के दल आता है।
तो वो ये देखता है, ऑब्जर्व करता है, जैसे अपन यहाँ टीम काम कर रही है, वो टीम वहाँ काम कर रही है। अब चूंकि आप लोग नंबर 1 हो, तो आप लोग ऐसा क्या करते हो, तो वो लोग, उनकी नगर पालिका उनको यहाँ फील्ड विजिट के लिए भेजती है कि आप जाकर के फिजिकली देखो कि वहां पर ये लोग क्या क्या करते हैं। तो वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे D2D चेक करते हैं अपना। D2D चेक करने के साथ साथ वो रहवासियों की डस्टबिन चेक करते हैं कि यार ये तो खुद ही अलग अलग करके रख रहे हैं। हमारे शहर में ये सब चीजें नहीं होती है। हम तो 2 प्रकार का कचरा अलग नहीं कर पा रहे हैं, 6 प्रकार का कचरा अलग अलग करके रख रहे हैं। जी। हमारा स्वीपिंग स्टाफ से बात करती है, इसका डायमीटर कितना रहता है, ये कितने किलोमीटर तक सफाई करती है। और सफाई के दौरान दौरान हमारे पास क्या रहता है, ग्रीन बैग और ब्लू बैग रहते हैं। तो वो लोग गीला सूखा कचरा को वहीं पर सेग्रीगेट कर देती है रोड पे ही। तो वो लोग ये चीज देखते हैं, गाड़ी कहाँ पर खाली हो रही है, लैंडफिल पे जा रही है, वहां पे कैसे बायो सीएनजी गैस बनती है। ये ओवरऑल जितना भी हमारा स्ट्रक्चर रहता है सफाई का, ये पूरा वो लोग देखते हैं यहाँ पर आके। वो इसलिए देखते हैं कि हम लोग हमारी नगर पालिका में जाके कुछ तो इसका, फिर वो लोग फिजिकली वहां पर वो सब चीजों को करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इंदौर में चीज क्या है। तो हम भी हमारे गली मोहल्ले में, रोडों पे, मुख्य मार्गों पे उन चीजों को अपन इम्प्लीमेंट कर सके उन चीजों के लिए। तो बाकायदा बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, अच्छा फीडबैक देके जाते हैं कि इंदौर वाकई नंबर 1 के लायक है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी। उन लोग उनको पता है कि हमारे वहाँ ये सब चीज हो ही नहीं रही है। हाँ। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते, कई बार ये बोलते हैं लोगों ने, और आप लोग इतना अचीव करके चले गए, आप लोग तो बहुत आगे हो। कई बार तो लोगों नहीं बोलते कि हम तो पता नहीं आपको कंपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप तो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे बहुत फीडबैक आते हैं लोगों के, लेकिन बढ़िया फीडबैक रहता है। वो लोग बड़े अप्रिशिएट होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। उनको कोई रेफर्स नहीं मिलते, कि कचरा नहीं मिलता है, क्योंकि उनके पास क्या है, बसें प्रोवाइड कराती है नगर निगम, वो पूरे बसों से पूरा ओवरऑल भ्रमण, रात की सफाई देखते हैं, सराफा जाते हैं, अपना जो कमर्शियल बेल्ट है राजवाड़ा वाला पूरा, वो लोग देखते हैं। तो उनको लगता है रात में ही पूरी सफाई, रात में ही पूरा क्लीनिंग, दुकानें बंद हुई, बाहर कचरा नहीं। हमारे यहाँ तो लोग बाहर कचरा करके चले जाते हैं। हाँ। आपकी पीली जीभें घूम रही है, लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, स्पॉट फाइन हो रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो वो सब चीजें जब देखते हैं ना, तो बड़ा उनको आश्चर्य होता है सब चीज़ों को लेके, तो वो अच्छा फीडबैक देते हैं, वो बढ़िया। जी। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे वर्कर्स की और कैसे हमारी टीम मेहनत करती है, तो उनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने क्या गाइडलाइंस बना रखी हैं? एज़ वो बहुत सारी ऐसे कचरा उठाते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है, राइट? इसमें क्या होता है मैम कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि ठीक है, आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप लोगों का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग भी एक फैमिली मेंबर है किसी के। आप लोग का हेल्थ जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए समय-समय पे ग्लव्स हैं, मास्क हैं, उनका हर 6 महीने के अंदर हमारा उनका मेडिकल परीक्षण ट्रीटमेंट होता है पूरा। अरबिंदो है या कोई भी भंडारी हॉस्पिटल, अपने लोकल जो हॉस्पिटल जहाँ पर भी कनेक्टिंग होता है, नगर निगम बताती है कि हमारा यहाँ से आप लोग सबको वर्कर को, यहाँ तो टीम बाय टीम अपने को 100 वर्कर, 80 वर्कर ऐसे वहाँ पर भेजना पड़ता है। तो वहाँ पे डॉक्टर्स की निगरानी में उन लोगों का चेकअप भी होता है। चेकअप के दौरान अगर उनको लगता है कि यार इसको मेजर बीमारी है, तो उनका ईएसआईसी भी कटता है। तो बीमा अस्पताल में उनको अपन लोग एडमिट करा के उनका इलाज करा सकते हैं। तो ये पहले होता था लेकिन थोड़ा-सा कम, लेकिन अब थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है मैडम। ऐसी ड्रेनेज का भी जो काम चलता है मैडम, वहाँ पर बिना सेफ्टी के ड्रेनेज में उतारा नहीं जाता है। तो वर्करों की सेफ्टी में मैडम एसबीएम जब से स्वच्छ भारत मिशन आया ना, जब से बहुत ज़्यादा होने लगा। अलग-अलग उपकरण आ गए, बहुत सारी चीज़ें सेफ्टी के लिए आ गई, उनको सीट बेल्ट आ गए, उनको कोट आ गए, उनकी वर्दी आ गई, ताकि उनको पहचान सके कि निगम कर्मचारी है। तो इस प्रकार का बहुत ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के प्रति नगर निगम बड़ी चिंतित रहती है। कमिश्नर साहब भी चिंतित रहते हैं, मेयर साहब भी चिंतित रहते हैं। तो वो तो हम लोग पहले उनका सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, अदरवाइज़ फिर दूसरा काम है। अगर वो नहीं भी कुछ करता है तो उसको बोलते हैं कि आप ग्लव्स वगैरह पहनिए, उसके बाद काम करिए। ये हमने बात की नगर निगम की वर्किंग के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में। अब मैं ये जानना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बताएँ, हमारी जनता को बताएँ, एक ऐसा मैसेज दें कि कैसे वो सफाई और अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान रख सकते हैं। क्या ऐसा वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें कि वो उन्हें भी हेल्प करे और ओवरऑल हेल्पिंग सबकी हो पाए? जैसे कि अ, जनता तो साथ दे ही रही है वैसे तो इतने समय से, लेकिन अपेक्षा और बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो और अपेक्षा बढ़ती जाती है। नगर निगम की जनता से बढ़ती, जनता की नगर निगम से बढ़ती है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा उनको कि आप हमेशा शहर को साफ रखने में पूरा योगदान दें। जहाँ पर भी जाएँ अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा निभाएँ। मैं और एक मैसेज ये देना चाहूँगा ख़ासकर उनसे कि जो अपने मकानों को रेंटेड पे देते हैं, बाहर से जो बंदे या बंदियाँ यहाँ पर जॉब करने के लिए या एजुकेशन के लिए आते हैं, वो लोग बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। उनकी पूरी जवाबदारी मकान मालिक की रहती है कि वो आप अपने वर्क अपने जो जिसको भी आप मकान रेंट पे दे रहे हैं, उनको पहले से समझाएँ कि इंदौर शहर में रहने की गाइडलाइंस क्या-क्या हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं, जो लोकल लोग हैं वो तो प्रॉपर साथ सपोर्ट करते हैं नगर निगम का।
बाहर के लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते। उनको एक अभियान के रूप में या उनको एक बताने के समझाने के रूप में अगर हमारी कुछ मदद लेके तो आप कॉर्पोरेशन की मदद ले लें। लेकिन क्या होता है कि बाहर कचरा ना फेंके, बाहर कचरा फेंकने से शहर खराब दिखता है। अर्ली मॉर्निंग जब लोग उठते हैं, नगर निगम पूरा सपोर्ट करती है, कचरा उठाती है। कचरा उठाने का काम ही नहीं क्योंकि गाड़ी घर-घर आ रही है तो फिर आप लोग कचरा बाहर ना फेंके। ये थोड़ा-सा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, बाकी आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू विनय जी, वक्त देने के लिए और सफाई के पीछे की असली मेहनत बताने के लिए हमें और हमारी जनता को। थैंक यू सो मच। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ आए और हमें इतनी चीजें पता चली और इसी शो के थ्रू हम हमारी जनता को भी ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। जी। थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन विथ यू। आप लोगों ने बुलाया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, शहर साफ रखें। स्वच्छता सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, ये एक कल्चर है जो हर घर से निकलता है और पूरे शहर में फैलता है। तो चलिए इस सफर में हम भी एक कदम बढ़ाएं, थोड़ा सेग्रीगेट करें, थोड़ा समझें और उन लोगों की इज्जत करें जो हर दिन इस मिशन पर होते हैं। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल लगा हो तो आगे के एपिसोड्स के लिए बने रहें क्लाइमेटो टीवी पर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।